तो मार्शल सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मार्शल का जोंग यान कैसे सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहा था। यान कैसे ये भी पूछता मुझे ये बता यार तू इंसान या ड्रैगन है। यान के बताता कि मैं हूँ इंसान लेकिन मेरे पास ना ड्रैगन सोर्स है जिसकी वजह से मैं ड्रैगन में भी ट्रांसफर हो सकता हूँ और ड्रैगन की भी पावर यूज कर सकता हूँ। बूढ़ा कहता अच्छा ये बात है क्या। उसको याद आता जब इसने ड्रैगन की पावर यूज की थी ना तभी इसका जो पावर है ना लगभग ओपन हेवन के 7वें के बराबर हो गया था। ये तो बढ़िया है। सुन यार तेरे स्मॉल यूनिवर्स के अंदर ये इंक फोर्स था जिसको देखकर हमारे क्या बोलते भाई एरर ने रिएक्शन दिया। तुझे इंक डिसेबल यहाँ पे बताया ये जो इंक फोर्स या इंक एनर्जी तेरे को अफेक्ट यहाँ पे नहीं करती क्या। यान के बताता जब तक मेरे पास ना ये वर्ल्ड स्प्रिंग है जब तक ये एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट करने वाली नहीं है। यही एनर्जी मैं यूज करता हूँ और इंक डिसेबल बनने का नाटक करता हूँ और लगभग 2 साल तक मैं नाटक कर रहा था और इंक क्लैन के साथ रह रहा था। जो सुंदर बुड्ढा को विश्वास नहीं होता भाई 2 साल तक उनके साथ रिया और इंक डिसेबल बन के बड़ा हिम्मत वाला है। फिर ये भी बताती है मैं आपको बताना भूल गई यान के चक्कर में अपने साथ जो बंदे लोग को लाई हूँ ना उनको बचा पाई हूँ वरना बचाना नामुमकिन होता। बुड्ढा कहता कैसे तो सारी बातें बता देती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। बुड्ढा भी चौंक जाता है एक सेकंड यानी तेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा तू इंक डिसेबल को ठीक करके नॉर्मल यहाँ पे कर सकता है। फिर यहाँ पे बताती है इसके पास ऐसी एबिलिटी है एक बार इसने यहाँ पे भी यूज किया था आपने शायद देखा भी होगा। बुड्ढे को याद आता यस जब टेट लॉर्ड के साथ फाइट करे थे ना तो अजीब सी व्हाइट रंग की लाइट यहाँ पे चमकी थी। वो लाइट ही तुम्हारी एबिलिटी है क्या। जो सुंदर यान के बताता यस वो जो लाइट है ना वही लाइट हमारी एबिलिटी है। बुड्ढा तो खुश हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है हम सबके लिए। हमारे जो सेक्टर यहाँ पे ना हमारे सेक्टर यानी 9वें रैंक के बंदे के पास यहाँ पे चलो तो यान के भी कहता है यार चलो तो यान के को लेकर निकल जाता है। रास्ते में ना यान के से बेसिकली पूछा जाता बताओ यार ये जो वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में और यहाँ पे किस किस को मालूम है। जो सुंदर यान के बताता अभी आपको मालूम है आपके अलावा बस फ्रेंक को मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम। जो सुंदर बुड्ढा जोंग कहता है बहुत ही बढ़िया देखो यार ये बड़ा कमाल का होता है वर्ल्ड स्प्रिंग इसके बारे में किसी को खबर ना मिले वही ज्यादा ठीक है वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। जो सुंदर यान के भी कहता मुझे बताइए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्या। तो जोंग बताता ऑफकोर्स जितने भी पास है ना सारे पास पर ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे रहते हैं। और सुनो मेरी बात यार क्या बोलते हैं भाई सारे पास के अंदर बंदे बंदे तो ढेर सारे यहाँ पे रहते ही है। उसके अलावा जो पास है ना वो 2 फर्स्ट और सेकंड फ्रंट लाइन में यहाँ पे डिवाइड है। अभी के लिए हम लोग है ना सेकंड पर है और मेन जो फर्स्ट ना अभी ज्यादा बंदे फर्स्ट फ्रंट लाइन में गए दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए। यान के सोचता बाप रे सेकंड पे हालत इतनी खराब है इतना खून खराबा हो रहा है। सोचो जो फर्स्ट वाला है ना उस पर कितना खून खराबा हो रहा होगा। उसके बाद ना जोंग ये भी कहता है अरे यार मैं तो तुझसे पूछे ना भूल ही गया तो कौन सा सेट से बिलोंग करता है कौन सा केव हेवन ये कौन सा पैराडाइस है। यान के बताता है आप ऐसा कह सकते हो मैं इंग यांग केव हेवन का मेंबर हूं लेकिन उससे बिलोंग नहीं करता। अब बुड्ढा कंफ्यूज की भाई तू मैं मेंबर कह सकता हूं उसका लेकिन बिलोंग नहीं करता कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा तो कहना क्या चाहता है। यान के बताता हूँ सेठ की लड़की है एक नहीं दोनों के साथ ना शादी मेरी हो गई है उनके सेठ का अपन दामाद यहाँ पे बन चुका है इसके लिए आप उसका कह सकते हो। तो बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड इंग यांग सेठ की लड़की के साथ शादी हुआ इंग यांग सेठ के डिसेबल बड़े कमाल के होते हैं उनके साथ तेरी शादी हो गई यानी मानना पड़ेगा बल्ले बल्ले चेस। ये भी कहता है यार चेस। और बुड्ढा सॉन्ग ये भी कहता है यार उससे मुझे याद आया हमारे ब्लू स्काई पास के पास ना कुछ मेंबर्स भी है इंग यांग के मैं उनके साथ तुमको मिला दूंगा तुम्हारे अपने लोग यहाँ पे कहलाएंगे। यान के भी कहता है यार मैं मिल लूंगा लेकिन एक सेकंड यार ये ब्लू स्काई पास है अब ब्लू स्काई पैराडाइस एक सेट है यानी ये पास उस सेट से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे इंग यांग के केव हेवन के लोग को आ गए। जो सुनते बुड्ढा बताता भाई कोऑपरेशन हमको कोऑपरेशन करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए भले वो इंग यांग केव हेवन का हो या दूसरा किसी केव हेवन या पैराडाइस का हो। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है यार तुझे हमारे माउंटेन पास के बारे में ज्यादा आइडिया वाइडिया है ही नहीं। यान के कहता है सच्चाई बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है पहली बार यहाँ पर आया हूँ और ये सबसे पहला माउंटेन पास है जिसके पास मैं आ रहा हूँ। जो सुनते बुड्ढा सॉन्ग कहता है नो वे यार सबसे पहला माउंटेन पास हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई तू इंग डिसेबल के कैद के अंदर यहाँ पे था ना 2 साल तो उनके पास पहुंचा कैसे यार। जो सुनते यान के बताता अच्छा उनके पास कैसे पहुंचा लंबी चौड़ी कहानी है जब तक एंसेटर से नहीं ना मिल लेता जब तक यहाँ पे किसी को नहीं बता सकता। वो भी कहता है लेकिन एंसेटर मिल लेंगे या नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है क्योंकि जो एंसेटर है ना उनको चोट वोट भी लगी हुई है। यान के भी कहते हैं एंसेटर यानी 9वें रैंक के बंदे उनको भी चोट यहाँ पे लगा है वो मैं समझ गया पक्का दुश्मनों को जो रॉयल लॉर्ड यानी 9वें रैंक के बंदे ना उन्होंने चोट यहाँ पे पहुंचाया ना। मुझे याद है जब फिंक से पहली बार मिला था ना उस समय हमारे किसी 9वें रैंक के बंदे ने अटैक किया था शायद एंसेटर ने अटैक किया था। जो सुंदर बुड्ढा जोंग बताता यस उनका ही चक्कर में लड़ाई हुई थी और चोट वोट यहाँ पे लग गया था। अब वो रिकवर होंगे तो मिलेंगे नहीं तो देख लेते भाई अगर मिलना चाहते तो अभी यहाँ पे मिलेंगे। हाँ तो एंसेटर जिस घर के अंदर था ना उस घर के बारे एक और कोई बुड्ढा यहाँ पे था उसके पास जाता मिला जाता है सारी बातें बताई जाती है भाई लौंडा ऐसा है वैसा है। तो वो बुड्ढा भी चौंक देता है क्या बात कर सच्ची में इसके पास ऐसी एबिलिटी है फिर तो एंसेटर से पक्का मिलवाना चाहिए लेकिन उससे पहले हमको टेस्ट लेना चाहिए कि सच्ची में कर सकता या फिर नहीं कर सकता। जाओ और जल्दी से किसी इंग डिसेबल को पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाओ और फिर हम चेक कर लेंगे। यान के भी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूँ वहां पे ना कुछ था ऐसा इंक एनर्जी वो लेता है यान का ही और लेने के बाद ना
उसको अच्छी तरीके से प्यूरिफाई कर देता है। जैसे प्यूरिफाई करता है ना, इनको भी विश्वास हो जाता है कि ओ माय गॉड यार है इस लौंडे के पास ना सच्ची में ऐसी एबिलिटी है, तो हमको अपने इंस्ट्रक्टर को बताना पड़ेगा। और जो प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे था ना, वो अभी भी यान के हाथों में था, यानी अगर अभी कोई डिसाइपल है ना उस पे हल्का सा लाइट डालकर उसको ठीक कर सकता है। हाँ तो ये बुड्ढा जोंग कहता है ये जो लाइट है तो वो हमेशा के लिए मेंटेन कर सकता है। यान की बताता वही तो यार नहीं कर सकता, कुछ समय के अंदर ना ये डिसअपियर ही हो जाएगा। बुड्ढा भी कहता फालतू में, फिर तो तूने अपनी एबिलिटी यहाँ पे दिखाई थी, चलो कोई बात नहीं ठीक ही है। यान के सोचता हाँ यार ये लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, अगर अभी कोई डिसेबल हो तो ठीक कर सकता, यार ये हमेशा के लिए मेंटेन होता ना तो और भी ज्यादा ठीक यहाँ पे होता, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ना वही बुड्ढा वापस आता है, जैसे वापस आता है लोग कहते हैं बोलो यार एनसेटर ने क्या रिप्लाई दिया, तो ये बताता है बुड्ढा कुछ नहीं। हाँ एनसेटर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मुझे लगता है उनका चोट बहुत ही ज्यादा गहरा है, उसको ठीक करने के लिए भी सर्कुलेशन में बाहर की बातों पे ध्यान नहीं दे सकते। जब वो होश में आएंगे सर्कुलेशन से बाहर आएंगे मैं सारी बातें बताऊंगा, फिर वो मिलना चाहेंगे नहीं मिलना चाहेंगे मैं तुमको बता दूंगा। ये लोग कहते हैं या भैया सेटर यहाँ पर खुद को ठीक करे, क्रिटिकल मोड पर उनको हील यहाँ पे करने दो। फिर सामने वाला बुड्ढा अपने जोंग से कहता बोलो तुम क्या करोगे इस लड़के को लेकर। अब जो सुनते जोंग कहता है केवल मैं क्या करूंगा, हम सारे बंदों को बता देंगे हमारे पास एक लौंडा है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है, ताकि वो लोग खुश हो जाए कि अभी हम अपने बंदों को बचा सकते हैं। जो सुनते दोनों बुड्ढे फिर यान कैसे कहते यान कही आगे की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। यान के भी कहते हैं मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। उसके बाद ढेर सारे एल्डर्स को सुप्रीम एल्डर्स को ना बुलाया जाता है। हाँ तो उनको गुस्सा भी आता है कि यार हम लोग फाइट यहाँ पे करे थे, अचानक से मैसेज देकर हमको बुला लिया गया है, यार मेरे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद मीटिंग हॉल यहाँ पे था, मीटिंग हॉल के अंदर ले जाया जाता है और कहा जाता है सुनो यार हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो एक बंदा लिटरली बहुत ही भड़का हुआ था, वो कहता भाई अभी के लिए हम सारे बंदों को हाथ मिलाकर उनका लॉर्ड जिस एरिया में बैठ के अपने आप को हिल कर है ना उस पर अटैक करके उसकी जान निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं तूने तो मीटिंग बुला लिया। दूसरा बुड्ढा कहता है कि भाई तू भी बुड्ढा हो चुका है, तेरे पास ना ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं बचा है। हाँ तो भाई जो बचा कुछ दिमाग है ना वो यूज कर ले, अगर हम जान से मारने जाते हो सकता हम जान से मार नहीं पाते, वो खुद भी यहाँ पे मर जाते। तो सामने वाला कहता है एक सेकंड यानी तूने मुझे बुद्धू यहाँ पे बोला मेरे पास दिमाग नहीं है क्या। तो ये बुड्ढा कहता है बोला तो यान के फेंक भी देखते कि यार ऐसे मामले में झगड़ा मत करो प्लीज शांत हो जाओ। उसके बाद ना एक और जो एल्डर यहाँ पे तो वही एल्डर यहाँ पे आते वही जो कि सेटर के पास यहाँ पे थे और अपने साथ है ना लेकर आ जाते किंग डिसाइपल। तो सामने से यान के देखते किंग डिसाइपल अच्छा ये सीनियर है ना किंग डिसाइपल यहाँ पे पकड़ के लाने गए थे ताकि ना मैं खुद का ऐसा ये पावर दिखा सकूं। तो एक और दूसरा बंदा यहाँ पे था सुप्रीम एल्डर, वो कहता अच्छा तो भाई मुझे याद है कि जब सारे बंदे यहाँ पर आए थे ना तो जो हमारे एरे ने एक बंदे पे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया था, तो मुझे बताओ यार कि इसी बंदे पे रिस्पॉन्स दिया था क्या। तो एल्डर जोंग कहता है कि ना इस पे ना ये जो लड़का यान के इसका नाम है इस पे रिस्पॉन्स दिया था। तो यान के भी कहते हैं सीनियर लोग नमस्कार, ये लोग कहते हैं तेरे पे रिस्पॉन्स दिया था, यानी तेरी बॉडी के अंदर इंक एनर्जी है लेकिन तू बड़ा सही सलामत लग रहा है, बॉडी में इंक एनर्जी है तो भी सही सलामत है, यानी दुनिया में जो 4 कमाल के यूनिवर्स पिलर होते हैं उसमें से पक्का एक कोई कमाल का इसके पास भी है ना। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है या इसके पास जो वर्ल्ड स्प्रिंग ना है। मनी मन सोचता है यार मैं किसी को बताना चाहता नहीं था लेकिन ऑटोमेटिक एक्सपोज हो गया, मैं क्या करूं पब्लिक कहती हूँ माय गॉड यार फिर तो सच्ची में बड़ी कमाल की बात है ये वो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।